हेलो दोस्तों, राम राम सभी को और करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्या मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई जो भी ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक ना करें, क्योंकि आज 12 महीनों का त्योहार है। आप भी जानते हैं, आपकी बीवियों ने भी व्रत रखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि देखो, जो भाई भी ड्रिंक व्रिंक करते हैं तो टाइम से घर चली जाए और आज ना पिए, बच्चों के साथ में और बीवी के साथ में खुश रहें। और जो भी ड्रिंक करने वाले हैं, जो भाई कहते हैं कुछ घर में नहीं बनाया, वो तो भी कोई बात नहीं है। इतने पैसे ड्रिंक करने वालों के लिए बता रही हूँ मैं कि वो बाजार से ले आए, क्योंकि है ना काफी जगह ऐसा होता है, मैं देखती हूँ, बहुत पहले भी देखा है। और होता ही है, देखो कहीं ना कहीं तो जो ड्रिंक करते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती है कि चाहे व्रत करो बीवी, चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो तो पी के नशे में रहता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज ना पिए। जैसे घर में जाओगे तो चलनी में जाके नहीं मुंह देखेंगे तरीके से, तो पी के रखोगे तो पता नहीं चलनी में देखेंगे या नहीं देखेंगे। इसलिए बीवी को खुश करने के लिए आज ना पिए। और मैं तो चाहती हूँ देखो, हमेशा के लिए ना पिए तो और भी अच्छी बात है। बाकी ये है कि भाई आज के दिन तो बचा के ही रखना, आज के दिन तो बिल्कुल ना पिए। उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में भगवान सबके घर में खुशी हो और सब परिवार खुश रहे। और दाल चूरमा, आज तो सबके घरों में क्या दाल चूरमा बन रहा होगा, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि दाल चूरमा सबके घर में बनता है। काफी लोग और भी कुछ पकवान बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में तो क्या दाल चूरमा बन रहा है। और आप लोग भी बनाएं। और सभी भाइयों से मैं यही निवेदन करती हूँ, जो ड्रिंक करते हैं ना वो ना करे। और आज हंसी खुशी से, मतलब घर परिवार के सबके साथ में मिलजुल के नहीं अच्छे तरीके से रहे। और हमारे तो क्या बच्चों की वजह से इतने परेशान रहते हैं, तो बच्चे कुछ करने ही नहीं देते हैं। इसलिए मम्मी बना रही है आज चूरमा हमारे, क्योंकि बच्चे ना पहले तो, आज तो क्या मैं मेहंदी लगा रही थी, उस टाइम पे हमारी गुड़िया गिर गई थी, तो देखो हाथों में मेहंदी भी सही तरीके से नहीं लगी है, ऐसे ही लगा रखी है, तो अभी तो सही तरीके से लगी भी नहीं है। वो है जो बच्चों की वजह से मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। और आज पता नहीं क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमारे नेटवर्क बहुत ही कम पकड़ रहा है। एक बहन ने तो बोला था कि आज तो नेट बहुत ज्यादा चलेगा आज, क्योंकि सब मेहंदी लगाने में बिजी है, कोई दाल चूरमा बना रही है, कोई क्या कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मजाक बना रही थी। तो ऐसे है ना, चलनी में कहते हैं कि भाई मुझसे कल देख के नहीं करते, लेकिन भाई मैंने तो पहले तो कभी एक दो बार ही किया है, बाकी पहले तो हम करते नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो गाँव में ये सब नहीं करते। ये तो सिटी में और फिल्म में देख देख के आजकल लोग बाग सब करने लगे हैं। बाकी हमारे तो गाँव में भी ऐसी ऐसी भी औरतें हैं जो अभी चलने वाली कुछ नहीं, बेचारी वैसे ही अपने मन से रखना चाहिए व्रत को। ये तो कह रही एक बहाना होता है, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान सबको भगवान आशीर्वाद दे और सबके घर में खुशी हो और सबके पतियों की लंबी उम्र हो। क्योंकि है ना, गांव में तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, बेचारियों को काम धंधे करती रहती हैं। इतनी सज धज के नहीं कौन करता है, काम इतना होता है गांव में, बेचारी जो नहा धो के नहीं। हाँ, पर ये है कि उनके मन और दिल से, तन मन से करती हैं वो भी, जो भी करती हैं, व्रत करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो ये तन मन से करती है। कहते हैं ना कि ये कपड़ों से और मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता, ये सब बस दिखावा ही समझ लो इसको। देख मैं कहती हूँ, मैं अपने ऊपर भी कहती हूँ कि जो भी अपन पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब एक दिखावा होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई व्रत करो तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से कुछ भी करो। ये तन मन से होना चाहिए, जो भी अपने मन में भाव होना चाहिए। व्रत रखने से तो खैर कुछ नहीं होता है, ये तो अब ये रीति रिवाज ये चल रही है तो सब करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो, मंदिर में भी जाते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मैं मानती हूँ कि ये सब अच्छे अच्छी बातें करना, लेकिन देख मन में भाव जरूरी होना चाहिए। ये भी नहीं है कि व्रत कर लो और मंदिर में पाठ पूजा भी कर लो। गुड़िया आ गई है देखो, मेरे बेटा को लेके नहीं, क्योंकि पाठ पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि अंदर कुछ और होता है, बाहर से दिया बत्ती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। मैं तो देखो इतनी करती नहीं हूँ, वैसे मन में बहुत भाव रखती हूँ और मन में मतलब श्रद्धा होनी चाहिए अंदर। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं टाइम से, अब तो बच्चों की वजह से इतनी वो हूँ कि अब तो मैं टाइम से कभी दिया बत्ती भी नहीं होते कभी कभी बार तो। और आज वैसे मैंने व्रत भी नहीं किया है, सच तो मैं ये बात है, क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से, आज मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब है, कुछ मेरी भी तबीयत खराब थी, ऊपर से है ना गुड़िया और गिर गई। और ये बच्चे को देखो, ये खांसी हो रही है इसके, दोबारा से पहले भी हुई थी बीच में, फिर सही हो गई थी। ये देखो किस तरीके से देख रहा है। हेलो बेटा, बाय 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 करो, बाय बाय। इसकी क्या तबीयत खराब हो रही है, और बच्चों की देखो, एक बच्चे होते तब भी कर लेते, लेकिन दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने क्या पिछले साल भी नहीं किए थे और अब की बार भी, लेकिन अगली बार जब करूंगी ना तो अगली बार जरूर करूंगी मैं, अब की बार तो मैंने नहीं किया है।
क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से, बच्चों की भी तबीयत खराब थी, कुछ मेरी भी थी, इसलिए मैंने नहीं किया है। लेकिन बच्चों के लिए दाल चूरमा बनाया है और वैसे मेहंदी वेहंदी भी लगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो कॉलिंग आ रहा है और सभी को मैं तो यही कहती हूँ, भगवान सबका घर में खुश रखें और सबको मतलब हर घर में खुशी हो और सबकी फैमिली में। देखो मैं तो यही चाहती हूँ जो ड्रिंक करते हैं वो ना करे, और आज के दिन तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आज के दिन तो बहुत खास है उनके लिए। तो जो करिए विश्वास के साथ में किया है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि खुश नहीं है, ड्रेसों की वजह से, कपड़ों की वजह से कर रखती हैं और ये तो बहाना होता है। हाँ मैं मानती हूँ, वो बिल्कुल बात सही है कि ये तो शहरों में ये सब कुछ करते हैं, लेकिन गाँव में तो ऐसे भी है बेचारों के पास में जो ये नहीं है कि हर लेडीज और हर मतलब नए कपड़े लेके आए और नए कुछ भी करके जाए। कोई पार्लर में जाती है, बाकी ये कि भाई जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो देखो हर सभी तरह के लोग होते हैं, जिसके पास में है वो तो करते हैं, जिसके पास में नहीं है वो नहीं करते। क्योंकि गांव में तो इतना काम होता है, जो बेचारी कहाँ कपड़े लत्ते, कहाँ कुछ घर के काम के गाड़ी फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी है ना, जो कपड़े पहनते हैं और जो जितनी भी मतलब कुछ भी करते हैं, पहनना ओढ़ना जो भी करते हैं, उनसे बहुत अच्छा लगता है गाँव। और गांव का सिस्टम तो देखो होता ही बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन गांव के तो जो कुछ भी होते हैं, त्योहार आता है, कुछ भी आता है, तो जितना सिटियों में इतना मतलब नहीं होता है। गांव में जो अच्छा लगता है ना, वो शहरों में नहीं होता। क्योंकि व्रत आता है ना, तो उससे पहले ही कोई भी त्योहार आता है तो उससे ना पहले ही तैयारी करने लग जाते हैं गाँव में तो बहुत ज्यादा। और ऐसे लगने लग जाता है, देखो सभी दीपावली के टाइम पे साफ सफाई भी करते हैं, और वैसे भी बहुत ज्यादा इतने टाइम मतलब दिन को गिनने लग जाते हैं कि भाई अब इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो सभी गाँव में तो देखो सभी के पास में मकान नहीं होते, सभी के पास में टाइल वाइल नहीं लगी रहती है, कच्चे। हमारे खुद के मेरे अपने पेयर में थे तो कच्चे थे वहां पे, तो हम लीप, मेरी मम्मी जब मैं पहले थी तो तब लीपना और घरों को मतलब साफ सफाई करना सब ये करते थे। लेकिन भाई शहरों में तो और पैसा वालों लोगों के पास में तो क्या टाइल के मकान होते हैं, तो आजकल इतना कहाँ होता है। लेकिन फिर भी हाँ, गांव में जितना गांव में लगता है ना अच्छा, इतना सिटी में नहीं लगता। क्योंकि गांव में ना सब लिपाई करते हैं, पुताई करते हैं, कच्चे मकानों को भी तो इतना अच्छा लगते हैं कि वो टाइल के मकान है ना, वो भी कुछ नहीं है उनके सामने। और उनकी खुशी जो होती है ना, वो आप भी जानते हो कि गाँव की जो खुशी होती है वो कैसी होती है। और राम राम सभी दोस्तों को, और करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सभी को। और वीडियो जरूर देखें, और ड्रिंक करने वाले